हम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि बहुत से लोगों के मेरे पास में ऐसे सवाल आते हैं। उनका ये पूछना होता है कि सर, हमारे वकील साहब हमारी कोई भी बात नहीं मानते हैं, वो अपनी मनमर्जी करते हैं, हमारे केस में प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, वो हमारे केस को लंबे से लंबाई खींचते चले जा रहे हैं, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, केवल हमारा समय और पैसा ही बर्बाद हो रहा है, हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं, हमारे केस को काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, पर उन्होंने अभी तक विशेष हमारे केस के अंदर कुछ भी नहीं किया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे केस में वकील साहब को चेंज करना चाहते हैं, दूसरे वकील साहब को हम हमारा केस देना चाहते हैं, तो इसका क्या प्रोसीजर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन मेरे पास में बार बार आते रहते हैं। तो आज के वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि किस तरीके से आप चलते हुए केस में अपने वकील साहब को चेंज कर सकते हैं, दूसरे वकील साहब को आप कैसे अपना केस दे सकते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, बिल्कुल अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप अपने चलते हुए केस में वकील साहब को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए पहली बात ये आती है कि अगर आप वकील साहब को चेंज करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि किस वजह से आप वकील साहब को चेंज कर रहे हैं। तो आपके जो वकील साहब हैं, उनसे आप ये डिस्कस करें कि सर, हम आपकी इस बात से संतुष्ट नहीं है, आप हमारी कोई बात नहीं सुनते हैं, आप इस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम आपसे संतुष्ट नहीं हैं। आप ये काम कीजिए जिससे हमें फ़ायदा मिल सके। सर, हमें किसी से जानकारी मिली है कि आप अगर ऐसा काम इस तरीके से करेंगे तो हमारा केस जल्दी सोल्व होगा, हमें जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर वो वकील साहब आपकी बात मान लेते हैं और उस तरीके से काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको वकील साहब चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली पहल आपको यही करनी है कि अपने वकील साहब से ही जिस बात को लेके आप नाराज़ हैं उन वकील साहब से, तो उनसे ही आप डिस्कस करें कि सर, हम इस बात से आपसे संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए आप इस तरीके से काम करें। तो अगर वो काम करते हैं तो बिल्कुल आपको वकील साहब चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर आप दूसरा वकील साहब करना चाहते हैं, तो उनकी फ़ीस के बारे में आपको जान लेना चाहिए कि उनको आपको कितनी फ़ीस देनी है, और अब से पहले जो आपके वकील साहब थे उनको आप कितनी फ़ीस दे चुके हैं। तो इस बात का भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपके पास में वो बजट है क्या। अगर आप दूसरे वकील साहब कर रहे हैं, तो उनको उस बजट के अनुसार जितनी उनकी फ़ीस है, क्या वो फ़ीस आप पे कर देंगे। तो आपका बजट देखते हुए आप दूसरे वकील साहब अगर कर रहे हैं, तो उनकी फ़ीस के बारे में आप ज़रूर जानें, और अगर आपकी क्षमता है तो आप दूसरा वकील साहब कर सकते हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप दूसरा वकील साहब कर रहे हैं, तो उनको आप अपनी पूरी घटना के बारे में बताएं कि आप किस तरीके से पहले वाले वकील साहब से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने ऐसा कौन सा काम नहीं किया, इसलिए आपको ये वकील साहब दूसरे करने पड़ रहे हैं। तो आप उन वकील साहब को पूरी जानकारी दें कि सर, इस तरीके से उन्होंने हमारे केस में काम नहीं किया था, हम उनसे इस तरीके से संतुष्ट नहीं थे, तो आपको ये काम करना है और हमें जल्दी हमारे केस के अंदर रिस्पॉन्स लाना है। तो उनको ये पूरी जानकारी बताइए। अगर वो बताते हैं कि बिल्कुल हाँ, मैं इस तरीके से काम करूँगा, आपका ये केस है जल्दी सोल्व करने की कोशिश करूँगा, तो बिल्कुल आपको ये जानकारी उन वकील साहब को देनी है। अब मैं यहाँ पे आपको प्रोसीजर बता देता हूँ जिसके तहत आप चलते हुए केस में वकील साहब को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि आपके जो पहले वाले वकील साहब हैं, उनसे वकालतनामा के ऊपर एनओसी लिखवा के उनके सिग्नेचर ले लेने हैं, यानी कि नो ऑब्जेक्शन उनका होना चाहिए। इसलिए वो एनओसी लिख के उस वकालतनामा के ऊपर सिग्नेचर करके अगर वो आपको दे देते हैं, तो उस वकालतनामा को आपके जो दूसरे वकील साहब हैं, यानी कि नए वकील साहब हैं, उनको वो वकालतनामा देना है। फिर वो वकील साहब उस वकालतनामा को कोर्ट में सबमिट करेंगे, साथ में अपना वकालतनामा नया लगाएंगे, जिससे आपके वकील साहब चेंज हो जाएंगे। फिर वो जो दूसरे वकील साहब हैं, वो आपका केस ले लेंगे, वो आपके केस को लड़ने लगेंगे। तो ये तो है पहला प्रोसीजर। दूसरा प्रोसीजर ये है कि जो आपके पहले वाले वकील साहब हैं, वो अगर वकालतनामा के ऊपर एनओसी लिख के सिग्नेचर करके आपको अगर नहीं देते हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा। फिर आपको ऐसे करना होगा कि सीपीसी ऑर्डर 3 के तहत एक एप्लीकेशन लिख के
आपको उस कोर्ट में देना होगा। उस एप्लीकेशन के अंदर आपको ये बात मेंशन करनी होगी कि जो पुराना वकालतनामा है उसको मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, नया वकालतनामा लगाना चाहता हूँ। यानी कि मैं पहले वाले वकील साहब से संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं दूसरे वकील साहब को अपना केस देना चाहता हूँ। अगर कोर्ट आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेती है और आपको ये परमिशन मिल जाती है कि आप अपने वकील साहब को चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप इस तरीके से वकील साहब को चेंज कर सकते हैं। तो ये 2 प्रोसीजर होते हैं। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।